मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जी, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जी जी, आज नाग पंचमी है तो नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हेलो सर, आप कैसे हैं सर? यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं आते आप? ठीक है, 1 सितंबर से यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बताइए। राधे राधे। मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास पर। आइए, देखो यार, हम लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि शनिवार को, यानी परसों मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन शनिवार को तो क्लास हुई नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था। तो आज उस कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास को करेंगे। और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आइए मेरे बच्चों, आपको याद है मैंने आपको ये कहा था कि भाई, अगर दो सक्सेसिव इंक्रीज है, सिर्फ इंक्रीज है, क्रमागत वृद्धि है, क्रमागत वृद्धि है। मान लीजिए एक है x% और दूसरी है y%। अगर ये दो सक्सेसिव इंक्रीज है मेरे बच्चे, एक x%, एक y%, तो आप मुझे बताइए इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए क्या होगा। इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए, इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए क्या होगा। हिंदी में से कहते हैं हम समतुल्य वृद्धि, बताइए क्या होगी। समतुल्य वृद्धि क्या होगी? मेरे भाइयों, एक बात समझो कि हमने सक्सेसिव पढ़ा था, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था, परसेंटेज के तुरंत बाद सक्सेसिव की क्लास हुई थी। तो वहां मैंने आपको सक्सेसिव डिक्रीज भी पढ़ाया था और सक्सेसिव इंक्रीज भी पढ़ाया था। मैं यहाँ डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ने को कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी उस चक्कर में लगातार बढ़ने को कहते हैं। तो इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चे x+y बाई 100%। हाँ जी, ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। एक भाई कह रहा है जी सिंपल इंटरेस्ट शुरू कराया था आपने। हाँ यार, सिंपल इंटरेस्ट शुरू कराया था, लेकिन बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट का, इसलिए क्योंकि उस दिन ये खत्म होता नहीं शुक्रवार से को, और फिर आधा अधूरा ये छोड़ना नहीं था मैंने। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सबसे मजबूत है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि इसको पूरा ही कराऊं आपके साथ। जी, ये प्री और मीन्स दोनों के लिए है। और अब फालतू कोई कमेंट नहीं, सीधे सवाल पे आ जाइए। तो देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारी जगह इसे हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कोई प्रिंसिपल है 2,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम है 2 साल का। बड़े प्यार से मेरी बात को समझना, टाइम है 2 साल का, तो आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं कि 2,000 रुपए पे पहले साल 6% इंटरेस्ट निकाला और दूसरे साल फिर 6% इंटरेस्ट निकाला, 120, 120, फिर 120 का 6%, 7.2। तो जोड़ोगे मेरे भाई तो ये आएगा 240 और 247.2 रुपए, 247.20 रुपए मेरे बच्चे मेरा क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी,
निखिल भाई क्या कहना लग रहा है? अब बढ़ रही। इस बात को इतना लेंदी ना ले जाके अगर हम सीधा सीधा ये समझ लें कि भाई पहले साल रेट है 6%, दूसरे साल भी रेट 6% है, तो इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या हो जाएगा? तो 6 + 6 + 6 गुना 6/100। आप कहोगे ये क्या हुआ सर? कुछ नहीं, इक्विवेलेंट इंक्रीज का सूत्र है x + y + xy/100%। तो सर 6×6 = 12 और 6×6 = 36/100 यानी 0.36। तो सर जोड़ोगे तो आएगा 12.36। और अगर सर आप समझे हमारी बात को तो 2000 का परसेंटेज, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज है। तो सर प्रिंसिपल है 2000, 2000 का 12.36% निकालना है बटे 100% निकालना है। एक डेसिमल और लगा दो, हटाओगे दो ये वाला डेसिमल तो 2 जीरो आ गया नीचे, 3 जीरो कट गया। 2 से गुना करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटे 1 10 था तो 247.20। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। हर्ष भाई ये क्लास लाइव ही है और लाइव में कोई अलग कपड़े पहन के टीचर नहीं आएगा, हरामखोर वही रहता है। हाँ जी, अब जल्दी से इस बात को समझिए और यहां में कोई दिक्कत है तो बताइए। आंसर आ गया जी। अब आते हैं मेरे बच्चों, मेरा कहना यह है कि जब हमें खेल ही ये खेलना है कि भाई अगर x% और y% दो डिफरेंट रेट है तो क्यों ना इसमें थोड़ी तेजी पकड़ी जाए और सवालों को जल्दी जल्दी किया जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ही हो जाएगी, हाँ है ना? तो थोड़ा जल्दी खींचा जाए। पेपर में हो सकता है सवाल ऐसे आए कि भाई 5% और 7% दो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, पहले साल 5%, दूसरे साल 7%। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी? तो वो हो जाएगी 5 + 7 = 5 × 7/100, तो 12.35%। 12.35%। क्या हम इसमें स्पीड बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएगी सर। करना क्या है, 5 और 7 की गुना करनी है बस, 35 और 5 7 12, 12.35 आंसर आ गया सर। यानी सारा खेल सर उस चीज का है कि हम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, हाँ है ना? अच्छा, तब जरा कुछ प्रैक्टिस बताइए करके। 5%, 8%, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या बनी? बताइए थोड़ा जल्दी से। तो आप कहेंगे 5 8 13.4%, 9%, 11%। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए मेरे बच्चे। तो देखिए 9 और 11 20, 10.99%। मैं कहूं 1% और 2%, भाई कमेंट तो करना ही पड़ेगा। कमेंट नहीं करोगे तो कोई आंसर नहीं देगा आपको, कोई बात भी नहीं करेगा। बताइए, बहुत सुंदर। तो 2 और 1 3। अब यहां गड़बड़ होगी, 2 एकम 2 होगा भाई, 1 + 2
जमा 1 × 2/100, तो ये आएगा 2/100, और 2/100 जो होगा ना वो 0.2 नहीं होगा, 0.02 होगा। बहुत सारे बालकों ने गलत आंसर दिया। बहुत बढ़िया सर। सर बताइए 2% 3% क्या बनेगा? 5.06%। सोचिए, क्या जल्दी जल्दी बता पा रहे हैं? 3% 4% क्या बनेगा? 7.12%। 4% 5%, 9.20%। 5% 6%, 11.30%। 8% 1% क्या बनेगा जी? 8 एकम 8 और 1 9.08%। इतनी स्पीड पकड़ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब जरा ये बताओ, 10% और 10%, यहां असली औकात दिखाई देगी। अब जो पूछ रहा हूं, 11% और 13%, 12% 9%, 8% 13%, 5% 23%, 6% 19%, 11% 12%, 13% 12%। इन सबके खटाखट आंसर लिखो कमेंट में, ताकि पता चले स्पीड कितनी बढ़ रही है। और ध्यान रखना, हासिल नाम सुना होगा ना, वो हासिल नाम की बीमारी यहां आएगी। देखिए मेरे भाई, 10 10 20, और देखो 10 × 10 × 10 × 10 / 100। अब पता है दिक्कत यह है कि पहले इसे सोल्व करना सीखो। ये 100/100 1 आया, तो 20 और 1 21। ये आसान है। 11 और 13 को मत जोड़ो, पहले 11 × 13 करो। तो 11 × 13 करेंगे तो 13 × 10 130, तो 143। 143 का मतलब 1.43, तो 1 हासिल होगी, 43 यहां लिखो। अब 11 और 13 को जोड़ोगे तो बनेगा 24, और 1 हासिल, तो 25.43। हाँ है ना मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। एक एक चीज को जोड़िए। 12 नीम में 108, तो 0.08, 1 हासिल आ गई। 12 और 9 21, और 1 22। 13 8 104.04, हासिल 1 आ गई। 13 और 8 21, और 1 22। 23 और 5, 23 × 5 करेंगे, 5 बाई 100, 115, 115 का 0.15। 23 5, अब 23 और 5 28, 28 और 1 29। अब भाई 19 चिक्के कितना होता है? 114, तो 0.14, 1 हासिल। 19 और 6 25, और 1 26। 12 × 11 करेंगे 132, 3 2। 12 और 11 23, 23 और 1 24। 12 और 13 156.56। हाँ है ना। अब 13 12 25 और 1 26.5, 26.5। एक बार जल्दी से बताइए, एक बार फिर जोड़ के बताइए। बताता हूं, जैसे लास्ट वाला ही जोड़ता हूं। 13% और 12%, तो x + y + xy/100%। तो x की वैल्यू है 13 जमा 12। मैंने आपको कहा ये तो आसानी होता है, इसमें मत दिमाग खराब करो, मेन दिमाग यहां लगाओ। 13 × 12/100, तो 13 × 12 अगर गुना करना नहीं आता तो ये बताओ, 12 × 12 होता तो कितना होता? 144। 144 में 12 और जोड़ोगे 156, 156/100 होगा, मतलब 1.56। 13 12 25, तो 25 और 1 26.56।
26.56। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हाँ जी। तो थोड़ा जोड़ घटा भाग आना चाहिए, ठीक है। एक भाई कह रहा है अश्मीन के 3 बार हो तो ढक्कन पहले 2 बार तो सीख। तुम में यही दिक्कत है, 2 बार का समझोगे नहीं, सीधा 3 बार में टक्कर मारोगे। टेक योर टाइम एंड गेट योर आंसर फास्ट। आंसर जल्दी से निकाल के बताइए। आओ मेरे भाई, देखिए यार, लड़ाई लड़नी है तो 6% है 2 साल। अब जरा इस पे चर्चा करो और बताओ, अगर मैं रेगुलर रख लूं 1%, 1%, बताओ क्या रेट बनेगी। पहले इतना बताइए, जल्दी से लिखिए आंसर। भाई देखो, 1 और 1 2, 2.01%। अगर 2 ले रहा हूं तो 4.04%। 3 ले रहा हूं तो 6.09%। अगर 4 चौक 16 तो 8.16%। 5 5 10.25। 6 6 36 तो 12.36%। यानी मन मन में जल्दी हो जाएगा। 7 7 है तो 7 7 49 और 7 7 14, 14.49%। 8 8 64 और 8 8 16 तो 16.64%। 9 9 18.81%। हाँ है ना मेरे भाई, मेरी बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सही है। अब अगली कहानी पकड़िए। अगर मैं कहूं 11%, 11%, फिर 12%, 12%। थोड़ा स्पीड पकड़ो जरा, 13 13। जल्दी से निकालो क्योंकि स्पीड आपको यहीं से बनानी होगी। बताओ मेरे भाई जल्दी से, करिए मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। देखिए, यहां गुना करने पे 100 से बढ़ा जा रहा है तो 11 11 121, तो 0.21 लिखो पहले, और 22 और 1 23। यानी धीरे धीरे आपको अंदाजा आ जाएगा। 12 12 144 और 12 दूनी 24 और 1 25.44। स्पीड बनाओ। 13 13 169.69 और 13 दूनी 26 और 1 27। करो मेरे बच्चे, सबने अपने हाथ से करना। देखिए स्पीड तो तभी बढ़ेगी, मेरे कहने से स्पीड नहीं बढ़नी।
आइए जी, 14 14 28, लेकिन 14 का वर्ग 196, 28 और 1 29.96%, 15 15 225, दो हासिल आएगी, 15 15 30 और 2 32.25%, 16 का वर्ग 256, 16 दूनी 32 और 2 34.56, 19 19 361, हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 41.6, 20 का वर्ग 404 ही आएगा, और 20 20 40 और 4 44% आएगा, 25 25 625.25, 6 हासिल आ गई भाई। अब 25 25 50 और 6 56.25% मेरे बच्चे, मेरा आंसर। हाँ जी, अब मेरे बच्चों स्पीड पकड़ गए, तो अब जल्दी से बताओ, 6 है तो 6 से 12.36, यानी 12.36% आपका इंटरेस्ट बनेगा। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और लगी, 4 जीरो से 4 जीरो, 2472 आंसर। हाँ जी, बताइए। देखिए, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, 2%, 3%, 5%। आप ये सोचिए, ये पढ़ने के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी क्लास उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, सोल्व हो जाएंगे। 5% से क्या बनेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5 5 10.25%। परसेंट हटाने के लिए बटे 100, पॉइंट हटाओगे तो भाई 2 जीरो और 4 जीरो उड़ा दो, तो 2050 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, बताइए। मेरे बेटे, हमें और आपको यह समझना होगा कि अगर x% और y% दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 2 साल हो, 2 क्वार्टर हो, 2 मंथ हो, कुछ भी हो, अगर दो है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनेगी वो बनेगी x+y+xy/100%। हाँ जी, और मेरे बच्चे CISI का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरे बच्चे x×y/100%। ये आएगा मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस, और ऊपर आएगा CI। भाई ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट बना, तो कंपाउंड से सिंपल हटा दोगे तो क्या आएगा? डिफरेंस। तो मेरे बच्चों, कह रहा रेट है 8%, तो डिफरेंस हो जाएगा x×y, यानी 8×8 = 64, तो 0.64। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.64% जो होगा आपका डिफरेंस होगा। और ये है मेरे बच्चे 1920 के, दशमलव हटाओगे 2 जीरो और 64 दिए 192, तो प्रिंसिपल आया 3 जीरो, तो आंसर आया मेरे भाई 3 लाख रुपए। करिए जी, हर चीज को दिमाग से समझिए, रटिएगा नहीं। आइए भाई, देखिए यार, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो पहली बात तो रेट हो जाएगी 3% पर हाफ ईयर, और टाइम हो जाएगा सर 2 हाफ ईयर, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, 2 हाफ ईयर। तो सर सवाल उड़ाना कतई मुश्किल नहीं होगा। कैसे भाई? 3% से 2 हाफ ईयर के CISI का डिफरेंस क्या होगा? x×y, यानी 3×3/100, मतलब 0.09%। तो बाबू, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.09% जो वैल्यू होगी वो होगी 540 रुपए। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, तो भैया 9 6 54, 60 ये हो गया, 20% की, 2 डेसिमल की, तो 6 लाख मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, 18 लाख कहां से आ गया? हराम खोरो, बात ही नहीं समझ रहे हो। लफे ना मारो यार, चीजों को समझने की कोशिश करो। तरीका कोई नया नहीं है, तरीका वही, बात भी वही।
देखिए मेरे बच्चे, पुराना जो मेथड था, जो रेट 12.5% है, 16 × 2 = 3%, उन रेट्स के लिए वो बहुत अच्छा मेथड था। लेकिन यहां पे लफड़ा है और लोचा है। क्या लफड़ा और क्या लोचा है, उसी बात को समझते हैं। देखिए मेरे भाई, 5% की फ्रैक्शन है 1/20। नहीं, फ्रैक्शन से तो बताना ही नहीं। कहता है सीआई बताइए, तो सीआई का सूत्र होगा x+y+xy/100%। आप कहेंगे हाँ जी सर, बात तो सही है आपकी। अब सर एक बात बताइए, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। दूसरा साल अगर पूरा होता तो रेट लिखते 5, लेकिन 5% है दूसरे साल के पूरे 365 दिन की, और अपने को चाहिए दूसरे साल में केवल 73 दिन की रेट। तो गुना 73, कट के रेट आ गई 1%। तो यानी दूसरे साल के 73 दिन की रेट होगी 1। हम वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट एडजस्ट करते थे, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट एडजस्ट करेंगे। जमा 5 × 1/100, तो आएगा 6.05%। 6.05%। तो प्रिंसिपल है बाबू 121 गुना 6.05%। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक, कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो तो बताइए। डेसिमल हटाओगे तो 100 और लगाना होगा आपको कि हाँ सर मेहनत तो करनी पड़ेगी। 5 से काटोगे, 5 × 5 2 बचा, नहीं 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 121, और 5 से काटा 20। हाँ है ना? देखिए भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई, तो आंसर होगा 146, 41, 121 का वर्ग होता है। 121 का वर्ग होता है। आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चे, मैं 2 से इसे और भाग देना चाहता हूं। 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 × 5 = 10। 7320.5 आंसर आएगा। लेकिन बटे क्या है? 1 2 3, 2 से मैंने काट दिया, 3 जीरो और है, तो 1 2 3। तो आंसर आएगा जानते हो क्या? 7.3205। देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। बहुत सारे बच्चों को 121 का वर्ग निकालना नहीं आता होगा, तो उसमें घबराइए मत। जब कैलकुलेशन की क्लास आएगी तब आप वो चीज सीख लेंगे। हाँ है ना? हाँ जी। कोई नहीं जी, ऐसे सवाल और भी लेना है मैनू। तुसी डर क्यों रहे हो यार? और गल्ला कर लेंगे यार। और डरो ना पाजी, करो। पहले इत्थे आओ, फिर समझाना है मैनू।
देखिए मेरे बच्चे, आपको चाहिए क्या, CISI का डिफरेंस, तो वो होता है x इंटू वाई बाई 100। हाँ जी। तो मेरे बच्चे ये बताओ, रेट कितनी है, 8, तो पहले साल की रेट 8 हो गई। अब दूसरे साल में केवल 3 महीने, तो भैया 8% जो रेट है ना, वो है पूरे दूसरे साल के 12 महीने की, और मुझे कितने महीने चाहिए, 3 महीने। तो 8 × 24 को 12 से भाग देंगे, 2%। तो दूसरे साल के 3 महीने की रेट है 2%। तो आंसर आया 0.16%। 0.16%, यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.16% वैल्यू होगी 8, है ना। तो 8 दूनी 16 काटोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 5,000। करके देख लेना। हाँ जी। बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल है। यहां ये कह रहा है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालें और यहां जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालें तो डिफरेंस क्या आएगा, अगर टाइम एक साल है। देखो मेरे बच्चे, अगर CI एनुअली कैलकुलेट करोगे तो रेट 10% रहेगी, इसमें कहां कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो पहली बात तो रेट हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। और टाइम हो जाएगा मेरे भाई 2 हाफ ईयर। टाइम हो जाएगा मेरे भाई 2 हाफ ईयर। क्यों? क्योंकि एक हाफ ईयर में 6 महीने, तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हो जाएगी 5 × 5 × 5 × 5/100। देखो थोड़ी स्पीड पकड़ोगे तो बात बनेगी 10.25, और मुझसे पहले उत्तर दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे हैं, और मैं फिर स्पीड बढ़ा दूंगा चीजों। तो 10.25, और यहां बात हो रही है डिफरेंस की, यहां बात हो रही है डिफरेंस की, यानी बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब बात को समझिए। तो 10.25% बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा अगर एनुअली कैलकुलेट करोगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 0.25%। यानी 0.25% का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो। किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है जी, 1,000 रुपए। तो 1,000 का 0.25%, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, और 3 जीरो का तो जुगाड़ हो ही गया, तो आंसर आया 2.50। हाँ जी। किसी भाई नु कोई लोड आएगा इतने तो दसो यार मैनू, नहीं तो और की करा। प्रिंसिपल बताना है, टाइम 2 साल है, रेट पहले साल दूसरे साल। पहले साल रेट है 11%, दूसरे साल रेट है 7%। CISI का डिफरेंस है भाई 15 रुपए 40 पैसे। CI बताइए क्या होगा, और प्रिंसिपल बताइए। टेक योर टाइम।
देखिए मेरे भाई, फार्मूला होता है x इंटू वाई बाई 100%। x की वैल्यू है 11, y की वैल्यू 7 बटे से, तो 0.77%। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या, CISI का डिफरेंस। ये है मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। हाँ जी, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.77%। अब देखिए थोड़ा सा खेल समझाऊंगा यहां पे आपको। अगर मैं कहूं यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहेंगे 11 जमा 7 जमा 11 गुना 7 बटे 100, तो 11 7 18, 18.77%। अब मेरे बच्चों थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। अब आपको ये पता है कि 0.77% है CISI का डिफरेंस, तो परसेंट का मतलब प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो CISI का डिफरेंस कितना है, 0.77। तो भाई 0.77 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा सीधा ऐसे सोचा करो किसको, या 0.77% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 15 रुपए 40 पैसे को। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 15.40 बटे 0.77। तो ये आया कितना मेरे भाई, 20। तो 1% की वैल्यू 20। अगर मेरे बच्चे 1% की वैल्यू 20 है तो प्रिंसिपल होता है 100%, तो प्रिंसिपल हुआ 2000। बिल्कुल सही है। और अगर 1% की वैल्यू 20 है तो CI कितना है, 18.77, तो 18.77%। भाई 1% की वैल्यू 20, तो इसकी वैल्यू कितनी, तो 0, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 375 रुपए 40 पैसे। 375 रुपए 40 पैसे मेरे बच्चे हो गया आपका CI। हाँ जी, और लेते हैं ऐसा ही सवाल। लगाइए बुद्धि, दोनों चीजें बतानी। एक भाई कह रहा धीरे पढ़े, ढक्कन धीरे ही पढ़ा रहा हूं।
देखो मेरे बच्चे, कहानी को समझो, कति धीरे पढ़ा रहा हूं भाई। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, ले लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होना है मेरे बच्चे x% प्लस y%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। कहानी मेरे बाबू ये है कि रेट 6% है पहले साल की, दूसरे साल में 6% नहीं, केवल 2 महीने की रेट चाहिए, जबकि ये है 12 महीने की, तो रेट आई 1%। तो पहली बात तो ये कि 6.7.06, सीआई की रेट आ गई 7.06%, और अगर सीएसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो 0.06%। हाँ जी, अब भैया प्रिंसिपल दे रखा है तो इसका 7.06% निकाल दो, और इसी प्रिंसिपल का मेरे बच्चे 0.06% निकाल। सर अब आप एक बात बताइए, क्या कि अगर ये पेपर के क्वेश्चन है, करिए जरा पेपर के क्वेश्चन खटाक से करने का प्रयास करिए। कह रहा जी मूलधन 4,000 रुपए, समय 2 साल है, दर 8% है, सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए। तो सीआईएसआई का जो डिफरेंस होना है ना मेरे बच्चे, आंख बंद करके कर देना है x इंटू वाई बाई 100, और रेट दोनों साल 8 है, तो 8×8=64/100। अगर आप कहें तो सीधा लिख दें 0.64%। प्रिंसिपल कितना है जी 4,000, इसका 0.64% निकालो, बटे 100 करेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ गया 0। 4×4 = 16, 4×6 = 24 और 25, तो आंसर आया 25.60। ऑप्शन ए। बताइए। सेम ही चीज लगातार करा रहा हूं। कह रहा जी टाइम दे रखा है 1 साल 3 महीने, सीआईएसआई की रेट निकालनी, डिफरेंस होना है बाबू x इंटू वाई बाई 100%। अब ना कहना ये डिटेल नहीं करा, तो x की वैल्यू 8, पहले साल रेट 8 है, अब 8% रेट होनी पूरे 12 महीने की है, सानू चाहिए 3 महीने दे, तो 8×3 = 24, 2% रेट आई मेरे बच्चे, रेट आ गई 0.16%। अब कह रहा जी जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना है 4,000, ਉਹਦਾ 0.16% वैल्यू आपको कढ़नी है। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, करो थोड़ा जल्दी से, खींचो 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 खींचो। आइए मेरे बच्चे, कहता है भैया टाइम 1 साल 6 महीने, टाइम जो है मेरे बच्चे वो 1 साल 6 महीने, सीआई बताना है, तो भैया पहले साल सीआई बताना है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%,
और अब आप समझ गए, मुझे समझाना है इसलिए फार्मूला हर बार लिखना, आपको यह काम नहीं करना है। पहले साल रेट है 6%, दूसरे साल 6% होती, लेकिन है कितना, 6 महीने, और ये दूसरे साल की रेट पूरे 12 महीने की और हमें चाहिए 6 महीने की, तो यह है 3, तो 6 × 3/100, 9.36%। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 9.36% जो वैल्यू होगी, 4590। अब भाई काटो इसे, कट रही है तो 9 × 9, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, है ना, 9 × 9 = 0। और किससे जाएगा, 2 से, 2 × 5 = 10, 52, और 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब और तो कट नहीं रहा होगा, 13 चौकू 52, 13 दूनी 26, नहीं और नहीं कटेगा। देखना भाई कैलकुलेशन में कहा मिस्टेक आ रही, रोंग, अच्छा मैंने गलत ले दिया क्या, अरे रे रे, तेरी तो ऐसी कम तैसी में, मैंने रोंग ले दिया भाई, 36 18 होता है, 36 थोड़ी, तो 9.18%, माफ करना, मैं माफी चाहता हूं, पॉइंट हटाया 2 जीरो, अभी कट रहे 5 45, 18 5 90, तो 5, तो अब प्रिंसिपल आ जाएगा 50,000। अब सही है मेरे भाई, माफी चाहता हूं, हाँ जी 9.18 होगा, हाँ हाँ गलती हो रही है। बताइए भाई, एक साल 73 दिन है, सीआई चाहिए, तो पहले साल की रेट तो पूरी 5 लिखोगे, दूसरे साल में 5% रेट है पूरे 365 दिन की, मुझको चाहिए मात्र 73 दिन का रिलेशन, तो ये रेट आई 1%, तो मेरे बच्चों ये आ गई कितनी, 6.05%। तो मेरे भाई जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 6.05%, वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरे बच्चे, 302.50 रुपए। 2 रुपए 50 पैसे, डेसिमल से डेसिमल हट गया, हाँ जी। अब 5 से काटोगे, ये आया 5.50, तो प्रिंसिपल आ गया 5.50 और 2 जीरो और, यानी 3 जीरो कुल मिला 5,000 रुपए, तो मूलधन हो गया मेरे बच्चे 5,000 रुपए। अब चीजें बदल रही हैं, अब चीजें मेरे बच्चे पहली बार बदल रही हैं, और यहां टाइम आ रहा है 3 साल। अब इसको कैसे टैकल करना है, दैट इज योर क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा जी पहले साल रेट है 1%, दूसरे साल रेट है 2%, तीसरे साल रेट है 3%, तो सीआईएसआई का डिफरेंस हमें बताना है क्या होगा। आइए मेरे बच्चे सोल्व करते हैं, 1%, 2%, 3%। अब बात आती है कि पेपर में कैसे करें, तो भाई पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 1 + 2 = 1 × 2/100, तो आंसर आएगा 3.02%, फिर 3%, हाँ जी। अब x + y से सोल्व करेंगे, तो x + y + x × y/100, तो यह आया 6.02, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटे 100, तो 6.02 तो ये हो गया मेरे बच्चे। अब देखो 1 और 2 जीरो है, तो ये डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट होना है, यानी इसकी वैल्यू आनी 0.09 और फिर 06। अब इसे जोड़ोगे, यहां यहीं जोड़ के दिखाता हूं, 0.0906, क्योंकि इसमें जोड़ना था, तो 6 शून्य 9 2 11, 6.1106%, हाँ जी। तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट जो होगी
6.1106%। तो भैया मेरे प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपए। इसका 6.1106% की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, 2 3 4 जीरो। अब 3 जीरो से 3 जीरो काटा। हाँ जी, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 6 48। कितनी जीरो? 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर आएगा 488 दशमलव। अच्छा अच्छा, मुझसे वो नहीं पूछा ना उसने, सीआई नहीं पूछा। ठीक है, अगर सीआई पूछा होता तो मेरे बच्चों ये मेरा आंसर हो रहा होता। हाँ जी, सीआई पूछा होता तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन उसने पूछा सीआई एसआई का डिफरेंस। तो मेरे बच्चों ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बनी? तो आप कहेंगे ये बनी 6.1106%। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब ये तो एसआई की रेट क्या बनती 3 साल में? तो सर सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता ही नहीं, तो सीधा 1 और 2 3 और 3 6% बन जाती। तो सर डिफरेंस कितना आया? तो सीआई माइनस एसआई। तो घटाओगे सर तो 0.1106%। ये आएगा सर सीआईएसआई का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल कितना है सर? 8,000। तो 8,000 का 0.1106%। अब देखिए यार, 2 जीरो काटा, यहां कितना है? 1 2 3 4, तो 1 जीरो काटा, 3 अभी बचा है। तो 8 6 48, 8 11 88, 3 अंकों के बाद लगाओगे तो 8.848 रुपए। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इस सवाल को ऐसे करने में कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि टाइम तो लग ही रहा है सर इस बात पे। हाँ है ना? और अगर टाइम लग रहा है तो फिर कैसे क्रैक किया जाए सर सवाल? आइए तो इस पे भी प्रैक्टिस बांधनी पड़ेगी। देखो यार, ये तो तय है कि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें काम नहीं करेंगी। 1%, 2%, 3% पे आते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बताइए कि 1% और 2% को सोल्व करके बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो वर्बली हो जाएगा, 1 और 2 3, 2 एकम 2 3.02%। अब बचा 3%। हाँ जी सर। सर अब तो मेरे बच्चे अब ध्यान ये देना आपने क्या, कि पेपर में इस बात को ऐसे रट लेना है कि पहला वाला तुरंत सोल्व कर दो, दूसरे वाले को जब सोल्व करोगे तो x प्लस वाई होगा। तो ये तो सिंपल है, 3 और 3 6.02%। प्लस में होगा x इंटू वाई, तो सर गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 0 3 9, यहां आया। और सर बटे में आना है 100, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। तो 100 के चक्कर में बटे 2 जीरो होती है, तो 2 अंक आगे शिफ्ट होगा, 1 अंक और लग जाएगा। तो 0.0906%। अब जोड़ोगे तो 6 0 9 2 11, 6.1106%। देखिए यहां जितनी हम स्पीड उठा सकते हैं उतनी उठा लीजिए, क्योंकि जितनी स्पीड उठाओगे बातें उतनी ही बेहतरीन कर पाओगे। अब आप कहोगे जी अच्छा, ऐसी बात है तो आओ सर फिर। पहला तो मैंने उड़ा दिया है सर, दूसरा आप करके दिखाएंगे जल्दी से। देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देगा दूसरे पार्ट का। पहला तो कर दिया।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। उड़ाते हैं जी 2%, 3%, 4%। तो भाई इन दोनों का करेंगे तो 5.06 ये तो एक ही सेकंड में आ गया, उतारा 4। इनको पहले जोड़ लो, 9.06। अब आप जानते हैं दो पे तो डेसिमल है ही, दो और बनना है, तो गुना करो, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20। तो डेसिमल यहां आएगा तो आंसर आएगा 9.2624। मुझे लगता है आप स्पीड से खींच देंगे मीटर। हाँ जी। अब आइए, ये हो गया तीसरे पे। तो देखो ये मैं जल्दी से बता रहा हूं, 3 और 4 7.12। ये मन में पहले आ गया। 5 और जोड़ता, थोड़ा सा देखो स्पीड कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी, तो आएगा 12.12%। और 5 से गुना करोगे, 12 पंजे 60, 5 7 35, 0 6 5 2 7 3 और 1 4, 12.4760%। अब करिए इसको। चलो इसको भी मैं बताता हूं। 4 और 5 9, 9.4, क्योंकि पांचों सॉरी 9 पांचों 20, तो 9.2%। और 6% ये, तो भाई पहली बात तो 9 और 6 15.2 तो हो गया ही है। अब 6 से गुना करोगे तो देखो 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 1 55। अब ये बात समझोगे, यहां एक ही अंक पे डेसिमल है और बटे 2 जीरो होती तो 3 पे आएगा। 1 2 3, 2 5 7 15.752%। हाँ जी। अब इससे आगे की कहानी आप बताएंगे, 5 से लेके 7 तक के। जल्दी से निकाल के बताइए। आइए मेरे बच्चे, देखो भाई, कटाकट निपटाते हैं कहानी को। 2 और 5 को लेते हैं पहले। 2 और 5 7, 7.10%। ठीक है जी। अब अगला है 7 इसमें। तो भाई 7 7 14.1 तो ये हो गया। 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 2 पे डेसिमल यहां, तो 7 9 4 1 5, 14.597%। उम्मीद है बातें पकड़ में आ गई होंगी। हाँ जी, क्लियर है भाई। ऐसे ही मेरे बच्चे इसको कर लेना। अब आते हैं इन पे, बढ़िया बढ़िया चीजों पे। यहां आते हैं भाई, इनको बल्कि याद रखना आपने। अगर 1% रेट हो और लगातार 3 साल हो, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगी? जल्दी से बताइए। तो सिंपल फंडा समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर 1% हो, टाइम 3 साल हो, तो पहले इन दो को सोल्व करोगे तो आप कहोगे x प्लस वाई, तो 1 जमा 1 जमा 1 गुना 1/100।
आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, 2.01% आ गया। ये 1% यहां लिख लो। अब इसे सोल्व करोगे तो 2 एक 3.01 तो हो गया ये। अब सर ये बताओ, एक से गुना करोगे तो 201 ही आएगा, लेकिन दो अंकों पे तो डेसिमल यहां था और बट्टे जीरो, 2 जीरो आएंगी तो 4 पे जाना था, 1 2 3 एक और लगा के फिर आएगा सेटिंग। तो 1 0 2 1 3 0 3 3.0301%, 3.0301%। हाँ जी, मैं कहूं भाई 2%, 2%, 2%, इसका बताओ सोल्व करके। तो ये दोनों तो हो गया 4.04, ये 2%, तो 6.04 तो ये, और 2 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 जीरो, 2 चौक 8। अब 2 पे पहले से था, 2 और लगना है नहीं 4 पे, तो यहां जीरो लगा के सेटिंग होगी। 8 0 8 4 12, 6.1208%। हाँ ना मेरे भाई, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब जरा ये सवाल पे, कहा है ना राज हो रहा है, एकदम से नीचे कहा है भागा। और मेरे बच्चों, इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें आपकी होंगी, ऐसा आपकी नहीं होंगी जो आप सोचे जाएं। कंटिन्यूअस एफर्ट करिए भाई। आओ मेरे भाई, कहता है 5%, 4%, 3% रेट है। आओ भाई उड़ाएं इसे जल्दी से। 5%, 4%, 3% रेट है। आप ये देखो, 5 और 4 9.2 तो एक बन गया, और 3% और जोड़ोगे तो 9 और 3 मेरे भाई 12.2 तो ये बन गया, और 3 दूनी 6, 3 में 27, जोड़ोगे भाई 6 7 4, 12.476% बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 12.476% मेरे भाई। अब दे कितना रखा है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 12.476% वैल्यू, 12476। बस आप समझ ही के पॉइंट हटाएंगे बटे 100 परसेंटेज का, 100 पॉइंट हटाएंगे 1000 और सोल्व कर देंगे आंसर। अब मेरे बच्चों आगे की बात समझिएगा, बड़े काम की चीज है यार। अगर रेट A% हो, अगर रेट A% हो, अभी तक तो मैं सक्सेसिव से समझा रहा था, अब इसका एक बेहतरीन तरीका भी सिखा रहा हूं, उसको भी समझ लीजिए। अगर रेट A% हो, टाइम 3 साल हो, 3 साल हो, 3 क्वार्टर हो, 3 हाफ ईयर हो,
तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी ना मेरे बच्चों, अगर ये रेट परसेंट है तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे बच्चों जो बनेगा वो बनेगा क्या, आखिरी दो डिजिट पे तो लिखना है ए क्यूब, उससे अगले दो डिजिट पे लिखना है 3a², और यहां लिखना है मेरे बच्चे 3a। पल्ले थोड़ा कम पड़ेगा लेकिन शुरुआत में, बाद में बहुत मस्त समझ आएगा। जैसे मान लीजिए रेट मैंने लिखा 1%, तो भाई फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो एक का क्यूब करो, तो एक का क्यूब क्या बना जी, 0.1, क्योंकि दो अंकों में लिखना है। एक का वर्ग एक, एक को 3 से गुना किया 3, लेकिन दो अंकों में लिखना है तो 0.3 और 1 3। तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, इससे मेरे बच्चे थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ जी, अगर रेट 2% है, अगर मेरे बच्चे रेट 2% है तो 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, 0.8 क्यों किया, क्योंकि दो अंकों में लिखना था, और 2 तिया 6, तो 6.1208%। हाँ जी, अगर रेट मेरे प्यारे बच्चों 3% है, अगर रेट 3% है तो क्या बनेगा, तो 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9, 9 तिये 27, और 3 तिया 9, तो 9.2727%। 4% है तो मेरे बच्चे, तो 4% लोगे तो मेरे भाई 4 का क्यूब 64, और 4 का वर्ग 16, 16 तिये 48, 4 तिये 12, 12.4864%। हाँ जी, अगर रेट 5% है मेरे बच्चे, तो 5 का क्यूब 125, एक हासिल, 5 का वर्ग 25, 25 थी 75, और एक 76, हाँ जी, और 5 थी 15। आपका ये क्या हुआ, तो देखो ध्यान से फिर से, 5 का क्यूब 125, लेकिन दो ही अंकों में लिखना है तो सिर्फ 25, एक हासिल। अब 5 का वर्ग 25, 25 थी 75, और एक हासिल आगे हो जाएगी 75, और एक 76, 5 थी 15, तो 15.7625%। मैं कहूं 6% बताओ जी, तो 6 का क्यूब 216 में सिर्फ 16 लिखो, दो हासिल, 6 का वर्ग 36, 36 थी 108, और 2 110, हासिल 1, 6 थी 18, और 1 19, तो 19.1016%। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछो ऐसे ही 10% बताओ क्या बना, 10% बताइए क्या बना, तो आप कहेंगे 10 का क्यूब 1000, 1000 में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो, हासिल आ गई 10, 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 300 में 10 जोड़ा 310, हासिल आ गई 3, 10 थी 30, और 3 33, तो मेरे बच्चे रेट बनेगी कितनी, 33.1%। रेट बनेगी मेरे बच्चे 33.1%। हाँ जी, अब मेरे भाई इन डाटा को याद भी रखना, 1% से रेट बनती है 3.0301, ये याद होने चाहिए हर एक बच्चे की जुबान पे। 2% से रेट बनती है 3 क्वार्टर में, 3 हाफ ईयर में, या 3 साल में 6.1208%। 3% से रेट बनती है 9.2727%। 4% से रेट बनती 12.4864%। 5% से रेट बनती मेरे बच्चे 15.7625%। और 10% से रेट बनती है 33.1%। आपके याद करनी, हाँ भाई ये याद करना है डाटा, क्योंकि इसके बिहाफ पे कोई भी सवाल तुरंत सोल्व कर दोगे। हाँ जी, कोई भी सवाल तुरंत सोल्व कर दोगे। अगर मान लो पेपर में आए 10%, 10%, 10%, 10%, ये 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, तो बताइए फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप सीधा सीधा एक बात कहेंगे कि सर देखिए इनका तो पता ही है, ये याद करने को आपने कहा ही है कि 10-10% से 3 साल का हो तो सर ये रेट होता है 33.1%। इसको सोल्व कर लीजिए, 10% जोड़ोगे तो बनेगा 43.1, और 10 से गुना करोगे तो 3.31,
तो ये हो जाएगा 46.41%। हाँ जी, एक और बताइए। 5%, 5%, 5%, 5%, चार हो तो क्या करें? तो भाई 3 का तो आपको बताया ही है। क्या बना? 15.7625%। इस 5% को और ले लो। ये डाटा याद करना है, ये वाला आपको जो टेबल बनाई है। हाँ जी, तभी स्पीड बनेगी। और ये तो इनको जोड़ोगे तो भाई ये बन जाएगा 20.7625। अब गुना करोगे तो 4 अंकों पे है, 6 अंकों पे आएगा डेसिमल। तो पांचों पांचों 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 इंक 30 और 1 31, 5 7 35 और 3 38, 5 5 25 और 3 28, 5 का 5 और 2 7। तो जोड़ोगे तो आएगा 5 2 6, 8 2 10, 8 6 14 और 1 15, 7 7 14 और 1 15, 20 और 1 21। तो ये बन जाएगी 4 क्वार्टर की, 4 हाफ ईयर की या 4 साल की रेट। अब मेरे बच्चों बात आती है कि पेपर में क्या क्या और याद रखना है। तो दो चीजें और याद रखना। अगर मेरे बच्चे रेट 5% हो और टाइम 4 साल हो, 4 साल हो, 4 क्वार्टर हो, कुछ भी हो, हाँ जी, तो आंसर होगा 21.55%। ये याद रख लेना। अगर 10% से रेट हो तो 46.41%। ये डाटा मेरे बच्चे और आपको याद रखना है। इसके बाद बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में याद करने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो देखिए स्पीड आपकी बहुत तेज हो जाएगी। ये डाटा याद कर लेंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, एसआई की ना सीआई की प्रैक्टिस आज मिलेगी आपको, चिंता मत करिए। अब आते हैं सवालों पे। करिए। सवाल में ये कह रहा है मेरे बच्चे, प्रिंसिपल आपको निकाल के बताना है क्या होगा। रेट दे रखी है 4%। डाटा करेक्ट करके मैं यहां लिख रहा हूं। टाइम है 1 साल 6 महीने। सीआई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो और सीआई क्वार्टरली कैलकुलेट हो। क्वार्टरली या एनुअली? एनुअली कैलकुलेट हो। तो उनके बीच का डिफरेंस है 204 रुपए। आपको बताना प्रिंसिपल क्या होगा। ये सवाल है मेरे बच्चे, करिए। आइए मेरे भाई। अब आइए मेरे भाई, रेट है 4%। तो 4% है तो पर एनम कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूं रेट 4% है, टाइम है 1.5 साल, 1 साल 6 महीने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सूत्र होता है सर एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100%। हम भी कहेंगे हाँ। तो एक्स की वैल्यू है 4%, वाई की वैल्यू क्या होगी। अब भाई दूसरा साल पूरा तो है नहीं, आधा है। तो 4% रेट है पूरे दूसरे साल के 12 महीने की, हमें चाहिए आधे साल की। तो आएगी 2% जमा 4 गुना 2/100। तो आंसर आया 6.08%। हाँ जी, यानी अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चे तो आएगा 6.08%। 6.08%। और अगर मेरे बच्चे हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे, रेट अगर 4% है, टाइम 1 साल 6 महीने है,
6 महीने हैं और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो भाई हाफ ईयरली के लिए एक बेसिक फंडा है, रेट हाफ करोगे तो 2%, टाइम एक साल में 2 हाफ ईयरली, 6 महीने में एक, यानी 3 हाफ ईयरली। तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये तो मैंने याद करने को कहा है कि 2% की रेट से 3 हाफ ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाता है, 6.1208%। आप कहेंगे हाँ सर, ये भी याद करने को कहा है क्या कि भाई अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 6.1208% रेट बनेगा। अब डिफरेंस कितना है, 6.1208, एनुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो 6.08, 80400, ये मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% जो वैल्यू निकल के आएगी वो बेसिकली होगा मेरा CISI का डिफरेंस, और वो कितना है, 204 रुपए। बहुत बढ़िया भाई, डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब 204 से 2 काटेंगे, 2 से काटेंगे 50, तो प्रिंसिपल आएगा 50, तो ये वाला और उसका 4 जीरो, यानी 5 लाख है, कहीं 5 लाख ये, तो 5 लाख मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ा पा रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, कह रहे जी टाइम है 1 साल 6 महीने मेरे बच्चे, रेट 6% है, CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करें और एनुअली कैलकुलेट करें। अगर मेरे बच्चे CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा 6% से, देखो ध्यान से भाई, रेट 6% है,
टाइम 1 साल 6 महीने, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो ये 3% हो जाएगा, और ये 1 साल में 2 हाफ ईयर, 6 महीने में एक, यानी 3 हाफ ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बन जाएगी, 3 से बनाई थी 9.2727%। याद रखो यार स्टार्टअप। तो ये बना मेरे बच्चे 9.2727%। अब मेरे बच्चे बताओ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करें तो अगर सर एनुअली कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें ये पता है कि रेट 6% है। तो पहले साल तो रेट होगी 6, क्योंकि 2 साल है ना ये, तो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% वाला लगेगा सूत्र। तो पहले साल रेट है 6%। अब दूसरा साल आधा है, तो 6% है पूरे 12 महीने की। अब हमें चाहिए आधे साल की, यानी 3%, जमा 6 गुना 3/100, तो 9.18% है। तो मेरे बच्चों, अगर हम 9.18%, तो भैया CI हाफ ईयरली और CI एनुअली, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0.0927%। हाँ जी, जो भी प्रिंसिपल होगा वो 4,000 रुपये होगा, 0.0927%। तीन जीरो से 3 जीरो, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 नीम 36, 37। तो आंसर आएगा 3.708। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप आराम से प्रैक्टिस करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज से आपको इसकी सीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो आज की क्लास में मैंने चीजें कराई है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए 2 बार 3 बार, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, बट ये जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।